हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली पंचायत चैनल। सो अब आज क्या है ना, आज मेरी ऋषा की इतनी तबीयत ख़राब है कि उसको फीवर इतना मतलब चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, तो एकदम सुस्त है। बहुत उसकी केयर करनी पड़ रही है। मतलब बच्चा जब बीमार होता है ना, तो ये होता है ना, बच्चा किसी के पास नहीं जाता। यहाँ पे गाइस आज मुझे भी थोड़ा फीवर आ गया है। बच्चों का फीवर देखते देखते ऋषा को, मेरी ऋषा है जो बड़ी बेटी है मेरी, 1 मिनट से, उसको चेक करते करते मुझे रात में जब मैं सुबह उठी हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब मैं नहा के आई हूँ तब मुझे भी थोड़ा फीवर सा फील हुआ। मतलब हाथ पैर से दर्द कर रहे थे, पूरा शरीर सा। तो पहले मैंने सोचा कि थोड़ा काम वाम हो जाए, फिर उसके बाद दवाई लेके रेस्ट कर लूँगी, लेकिन काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, इतना शरीर दर्द हुआ था। बच्चों को भी देखना था, घर में भी हेल्प करानी थी। पहले सबसे पहले मैंने खाने वाला काम किया, खाना बन जाए, फिर तो झाड़ू पोछा नॉर्मली थी। फिर सब ऋषा के पापा ने भी हेल्प कर दी पोछा लगाने में। तो अब मैं दवाई भी मैंने खा ली है, थोड़ा पसीना सीना सा उतर रहा है, थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। लेकिन ऋषा को बहुत फीवर आया, मतलब बहुत अजीब सा लगता है बच्चों को फीवर आ जाता है। तो ऋषा अब अपनी बड़ी मम्मी के साथ गई है और ऋषा मेरे पास लेटी है। बेचारी आज मतलब ये होता है कि नॉर्मल सी स्माइल कर रही है, वो ज़्यादा अच्छे से स्माइल भी नहीं कर रही है। ये हाँ, सो गई है ये, मतलब हंस रही थी तो जोड़स्ती वाली बेचारी बीमारी में है। दवाई दी है उसको, भगवान आप फीवर ना बोलते भाई इधर आ रही हो तुम? नहीं, एक फट गया, ये कैसा? कितना गरम है बोली। यहाँ पकड़ता है, यहाँ कौन पकड़ता है? छू गया ना ये चिल्ला। मेरी किस तुम्हारी वीडियो बन रही, तो मैं व्लॉग में डालेंगे ना, तो मैं यूट्यूब पे डाली, यूट्यूब पे तुम आओगी। चाची मैं अभी बैठ जा रही। अरे ऋषा तुम पहले कपड़े पहने, पहने हो। सब लोग कहेंगे ये बताओ, ये बच्चे ऐसे हैं, इनके घर में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। स्कूल से आई है तो क्या हुआ। तो अभी मैं दूसरा चक्कर ऋषा और यहाँ ऋषा के बाद मुझे भी फ़ीवर आ गया था। मेरी भी तबीयत एकदम से पता नहीं कहाँ से फ़ीवर आ गया। मुझे बिल्कुल भी, सुबह नहाई उठी तब तक मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। जैसे नहाने मुझे ठंड लगी, उसके बाद मैं आई, मेरा शरीर टूटने लग गया और ये धीरे धीरे मुझे भी फ़ीवर आ गया। और मेरा दोपहर में तो इतना फ़ीवर तेज़ था कि मैं सोचो 3-3 कंबल ओढ़ के और बिल्कुल फ़ैन को स्लो कर रखा था, ऐसी थी। अब बस ये ना, दोनों बच्चों को मम्मी को संभालना पड़ रहा था, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे मैं और ऋषा लेटे थे, उसको भी फीवर था, मुझे भी, हम दोनों लेटे थे। बस ये है कि वो मेरे पास रुक जा रही थी, चिड़चिड़ा नहीं रही थी। लेकिन ब्लॉगिंग रहनी चाहिए ना, ब्लॉगिंग रहनी चाहिए, वो भी आप लोगों के बस इधर देखो। जैसे वो बनाई थी एक 1 2 3। मुझे बुखार आ गया है और अक्षत ने पट्टी रखी है मेरे सर पे ताकि मेरा फीवर उतर जाए। थर्मामीटर में बता रहा था 102, तो देखते हैं बुखार उतरता है कि नहीं। यहाँ पे मैं, ऋषा और मैं अपने आप को दिखा के डॉक्टर से आने के बाद जब मैंने दवाई खाई मुझे आराम मिला, तो फिर उसके बाद जब मुझे थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा फील अच्छा हुआ, तो मैंने चाय ब्रेड ली। और क्योंकि होता है ना, तबीयत ठीक होती है तो फिर थोड़ी भूख सी लगती है, तो मेरे को भूख लगी। फिर उसके बाद गाइस आज गुरु पूर्णिमा भी है और पूर्णमासी, मतलब कि हमारे यहाँ कथा भी होनी थी, हर महीने की कथा मानी हुई है, तो उसकी भी तैयारी करनी थी एक दिन पहले से, क्योंकि 2 बच्चे हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। सुबह के दिन और सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आषाढ़ी का भी तैयारी करनी थी और ये पूर्णिमा की भी,
तो यहाँ कथा की तैयारी में सब कुछ मतलब मैं और भोली कर रहे थे। वो गोला गरी का गोला घिस रही थी, मैंने मखाने वगैरह काट दिए थे और थोड़ा जो मेवा वगैरह थे वो भी काट दिए थे। मम्मी ने दाल वाल पीस के रख दी थी और बस फ्राई करनी थी नेक्स्ट डे। तो आज हम लोग सब लोग मिल बांट के इतना काम कर रहे थे। तो वही भोली और मैं आपस में बात कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रसाद बनाना था, बस घर में अपने देना था, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा मेन वैसी धूमधाम से नहीं कथा, नॉर्मल कथा घर में हम लोग सुनने के लिए सोच रखा था। तो वही हम लोग तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ कुछ मम्मी भी बोल रही थी कि तबीयत नहीं ठीक है तो बैठ जाओ, मत करो अभी। लेकिन थोड़ा अच्छा फील हो रहा था तो लग रहा है काम करवा दो यार, जितनी जल्दी सब लोग मिल के कर लेंगे ना तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ भोली बस ब्लॉग्स में आने के बाद उसकी हंसी नहीं बंद होती, वो कैमरा को देख देख के बहुत स्माइल करती है। उसको मतलब ये रहता है ना, भाभी मैं भी आऊँगी, भाभी मैं भी आऊँगी। मैंने कहा ठीक है तुम भी आओ ब्लॉग में। और यहाँ पे जो मखाने थे वो मैंने पन्नी में बांध दिए थे, क्योंकि वो मखाने और मेवा जो है 2-3 चीज़ों में डलनी थी, तो इसीलिए सब वो सेपरेट करके रख दिया था। यहाँ पे वही सब हम लोग तैयारी कर रहे थे। पूजा का सारा सामान मंगवा लिया था, मतलब पूजा पाठ वाला सामान तो घर में था, जो प्रसाद बनना था उसकी चीज़ें थोड़ी मंगवा रही थी, वो बाबा ने ला के रख दी थी ऑलरेडी। तो एक दिन पहले तैयारी कर लो तो अगले दिन नेक्स्ट डे थोड़ा हल्का काम हो जाता है। और मेरे को फीवर इतना तेज़ था, मुझे लग रहा था जितना काम आज निपट जाए नेक्स्ट डे में कितना ही करवा पाऊंगी। और मेरे को तो इतना गंदा लग रहा था कि भगवान, घर में पूजा है और मेरी तबीयत ख़राब, मतलब मुझे लगता है ना कि काम मैं 10 कर लूँगी लेकिन मुझे फीवर वगैरह ना आए, पूरा शरीर टूट जाता है। बस हम लोग लगे हुए थे काम करने में। इधर ऋषा भी परेशान कर रही थी मम्मी को, उसको गोदी लेना पड़ रहा था, तो सब मिल बांट के काम हो रहा था। ऋषा मम्मी की गोदी में थी तो मैं और भोली यहाँ तब तक काम कर रहे थे। मेवा काटने वाला काम, मतलब सुबह काटो तो कम से कम 1 घंटा तो मेवा काटने में लग जाता है, तो वो हमारा टाइम बच गया था। तो वही सब हम मिलके कर रहे थे। तो वो व्लॉग्स में मतलब मैंने ऐसे कैमरा स्टैंड पे लगा के सामने रख दिया था, तो वो बहुत खुश हो रही थी, मतलब उसको अच्छा लग रहा था कैमरे में आना। अब हमारे घर में उसका आना जाना है भी, तो व्लॉग में तो वो आज ना कल ना परसों ना कभी तो आएगी। तो वो ये दिखा रही थी कि ये मुझे मिला है, गरी का गोला घिसने के बाद ये पीस बचता है। पूछ रही थी कि इसका क्या करना है, तो मैं और मम्मी कह रहे थे कि ये तुम खा लो। तो कह रही है वाह गाइस, मैंने मतलब इतना घिसने के बाद मेवा काटने के बाद मुझे ये मिला है। तो मैंने कहा वो बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे सब तैयारी हो गई थी लगभग, अब कुछ बचा भी नहीं था, क्योंकि पंचामृत बनना था, पुआ बनने थे और पंजीरी, ये 3 चीज़ें मेन थी। बाकी आषाढ़ी का तो घुइयाँ बननी थी, घुइयाँ की सब्जी, और चने की दाल की रोटी बनती है, बढ़ई जिसको बोलते हैं, और सीरा बनता है। बाहर वो कुछ भगवान टाइप के बनते हैं, तो उसमें भी भोग लगाना पड़ता है। तो ये भोली ने कैमरा पकड़ लिया था। कल की कथा की तैयारी हो रही है, कल कथा है और भी त्योहार है, कल पूर्णमासी है। चलो ये तो हो गया है, बाकी देखते हैं आप क्या करें। भाभी ये हो गया, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे ये खाने को मिला है, मतलब गले में बसता लास्ट में नारियल में। यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन खा ली थी और फिर मैं सब पूजा पाठ वाला सामान जो है सब अरेंज करके रख रही थी कि कल जल्दी जल्दी में इधर उधर ना हो, सब चीज़ें एक जगह मिल जाए। तो वही पॉलीथीन वगैरह में मैं रख रही थी अरेंज करके। बस वही होता है ना कि सुबह से इतना काम नहीं हो पाता है जितना रात में तैयारी करके रख लो। और मेरे तो ट्विन्स हैं, तो ट्विन्स बेबी को संभालना इजी नहीं है, लोग बोल देते हैं लेकिन बिल्कुल भी इजी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है दोनों एंजॉय कर रही होती, खेल रही होती, लेकिन अभी उसकी तबीयत ढीली है ना, तो वो बिल्कुल भी बेड पे नहीं लेटती है, उसको गोदी में ही रहना होता है। तो जितना हो सकता था मुझे लग रहा था मैं पूरी पूजा की तैयारी कर दूँ, और मम्मी भी सब लगे हुए थे, हम दोनों के दोनों। और तबीयत ढीली भी थी, थोड़ा फीवर उतरा था, तो लग रहा था जल्दी जल्दी निपटा दो काम सारा। ये जो गरी थी वो भी भर दी थी, ये 2 चीज़ों में डलनी थी, एक ही थोड़ा पुआ में भी डलनी थी, ये सीरा में भी, और ये पंचामृत में, 3 चीज़ों में डलनी थी। तो सब काम मिल बांट के हो ही रहा था लगभग। तो यहाँ पे कुछ बर्तन होते हैं ना नॉर्मल वाले, तो वो मैं धुल लेती हूँ हाथ से ही, मतलब बर्तन वाली आंटी हैं उनके लिए नहीं इकट्ठे करके रखते हैं, नॉर्मल बर्तन हम लोग धुल के रख देते हैं कि क्यों इतने बर्तन इकट्ठे करो, क्योंकि वो भी इंसान है जो बर्तन धुलने के लिए हमारे यहाँ आया है। तो इसीलिए जितना हो सके उन पे भी बोझ ना पड़े, और जो ज़्यादा बर्तन मांजने वाले होते हैं फिर वो हम इकट्ठे भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं सब वॉश करके रख दे रही थी कल सुबह के लिए कि दिक्कत ना हो। लग रहा था जल्दी जल्दी काम निपटा लो, आराम से फ्री होके बैठो,
फिर कोई भगवान के बर्तन बचे थे तांबे वाले धुलने के लिए, तो वो मम्मी पीताम्बरी से नहीं, मम्मी कुछ अमचूर पाउडर और शायद नमक, ये 2 चीज़ों से धुलती हैं तो एकदम चमका देती हैं। तो वो काम तो मम्मी के ही डिपार्टमेंट में है, तो मम्मी अभी कह रही थी कि थोड़ा फ्री हो जाए फिर करेंगे। तो यहाँ पे बस मैं अपना काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी। ये हो रहा था ना कि जितना काम निपटा लो सही है, नेक्स्ट डे के लिए क्यों ही बचे ज़्यादा काम। पे त्रिशा अपना अंगूठा चूसने में लगी थी और वहाँ रिशा अपना खेल रही थी। तो गाइस यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कथा हुई है उसको दिखाऊंगी। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते रहिए डेली पंचायत ब्लॉग में, और जितना हो सके कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तो जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊँ, मैं अच्छी एडिटिंग करूँ, मैं मतलब मोटिवेट हूँ जिससे कि मुझे अच्छा लगे। तो यहाँ पे दोनों एंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय, बाय बाय करो सबको। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।